नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। देश ने एक महान व्यक्ति को खो दिया। एक ऐसे अर्थशास्त्री को आज देश ने खोया है जिस अर्थशास्त्री ने इस देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कल्पना कर सकते हैं जिस उदारीकरण की शुरुआत मनमोहन सिंह ने 1991 में किया था, उस उदारीकरण को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं रुके। देश के आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, दोनों की जो नीति थी वो एक तरह की थी। भले ही हम कह रहे कि हम सुपर पावर बनना चाहते, तो क्या सुपर पावर केवल नरेंद्र मोदी के 2014 के कार्यकाल से बन रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इस देश के मीडिया ने मनमोहन सिंह के साथ बहुत गलत किया और इस बात को आज स्वीकार करना चाहिए। इस देश के मीडिया ने अन्ना आंदोलन को भी कवर किया। इस देश के मीडिया ने बाबा रामदेव के उस कथित काला धन के खिलाफ आंदोलन को भी कवर किया। लेकिन इस देश के मीडिया ने कभी ये नहीं बताया और इस देश के मीडिया ने कभी ये नहीं बताया कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कौन से बड़े काम किए। के साथ जो परमाणु करार हुआ, उसके लिए मनमोहन सिंह ने अपने सरकार को भी दांव पर लगा दिया। मेरे हाथों में एक किताब है, वो किताब है 24 की रणभूमि, और इस किताब में भी मैंने मनमोहन सिंह के राजनीति का छोटा सा एनालिसिस किया हूँ। मनमोहन सिंह तो ऐसे इतने बड़े सक्सेस है कि उनके लिए मुझे एक पूरा किताब लिखना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर जब मैंने 3 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करा था, तब इस किताब में कुछ पन्ने में मैंने जो चीजें लिखा वो आज मैं बताना चाहता हूँ। उस समय का मीडिया ने मनमोहन सिंह के साथ बहुत अत्याचार किया। उस दौर के मीडिया ने मनमोहन सिंह के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि मनमोहन सिंह को 2G के घोटाला में, 2G स्कीम में, जिसमें मनमोहन सिंह का सीधे तौर पर लेना देना नहीं था। गठबंधन की सरकार जब होती है तो ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं। आज के समय में गठबंधन की सरकार चल रही, लेकिन मनमोहन सिंह का जो दौर था वो दौर काफी कठिन भी था, क्योंकि मनमोहन सिंह पहली सरकार जब यूपीए 1 की सरकार चला रहे थे तो उनके पास महज 140 या 145 सांसद था। लेकिन आज के समय में क्या इस देश के मीडिया ने वाकई मनमोहन सिंह के साथ बहुत गलत किया? क्या इस देश के मीडिया आज भले ही मनमोहन सिंह के तारीफों की पुल बांध रही है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी तारीफों की पुल बांधा जाता है, लेकिन वाकई इस देश के मीडिया ने बहुत गलत तो किया था मनमोहन सिंह के साथ। क्योंकि मनमोहन सिंह तो आर्थिक विकास के जनक भी कह सकते हैं। 1991 को उदारीकरण में मनमोहन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। ये भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की गांधी परिवार है, उस परिवार ने भी मनमोहन सिंह के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि जब कोई अच्छा काम यूपीए की सरकार के दौरान होता था तो वो परिवार क्रेडिट ले लेता था। और एक फिल्म भी आई थी मनमोहन सिंह के जीवन पर, और उस फिल्म को भी आप देखिएगा। उस फिल्म में भी बताया जाता है कि मनमोहन सिंह पर किस प्रकार का दबाव था। लेकिन उन सब सवालों के बीच में मनमोहन सिंह के दौर में एक चीज और देखने को मिली, जो शायद आज के मीडिया के जो पत्रकार है वो भी जानते हैं कि आज के हमारे प्रधानमंत्री शायद मीडिया के, आज के हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जब 2G का घोटाला आए, CAG का रिपोर्ट, कोई भी घोटाला कहा जाए, कोयला घोटाला कहा जाए, तो मनमोहन सिंह कैमरे के सामने आते थे, मीडिया के सवालों का सामना करना चाहते, मीडिया के सवालों का सामना करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि जब पाकिस्तान के बंटवारा होती है तो मनमोहन सिंह ने सब कुछ खो दिया था। मनमोहन सिंह अपना घर खो चुके थे, लेकिन वही मनमोहन सिंह जब भारत आते हैं तो देश के सबसे बड़े पद पर जाते हैं। मनमोहन सिंह जिस भी क्षेत्र में थे वो अपने ऊंचाइयों पर रहे, वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर रहे, RBI के गवर्नर भी बने, और देश ने ऐसा अर्थशास्त्री शायद आज तक नहीं देखा है। नसवा राव के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि आपको वित्त मंत्री बनना है, तो मनमोहन सिंह बहुत हल्के में लिए थे। मनमोहन सिंह ने सोचा ही नहीं था कि वो देश के वित्त मंत्री बन जाएंगे। जो व्यक्ति ये नहीं सोचा था कि वो देश का वित्त मंत्री बन जाएगा, वो व्यक्ति 2004 में इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान महंगाई पर काफी आलोचना हुई थी। मनमोहन सिंह विदेशों से पढ़ाई किए थे, विदेशों से डिग्री लेके आए थे, लेकिन जब उनकी कार्यकाल था तो महंगाई का विषय पर उन पर काफी सारे आलोचना हुआ। तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि 2013 के बाद देश में महंगाई कमेगी और देश के आर्थिक विकास की तरफ जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से आगे बढ़ी। वो बातें सत्य भी साबित। मैंने अपने पुस्तक 24 की रणभूमि, जो मैंने आज अपने हाथों में लिया हूँ, इस किताब पर मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था। उस इंटरव्यू में मैंने क्या कहा था मनमोहन सिंह पर और क्या कहा था देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पर। जब ये पूछा गया कि मनमोहन सिंह के मुकाबले नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री है, कुछ ऐसा ही सवाल था, मुझे सवाल याद नहीं है, लेकिन वीडियो क्लिप मैं लगा देता हूँ और उस वीडियो क्लिप में देख लीजिए। तब मैंने कहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। लेकिन जब बात
आर्थिक विकास की जाएगी, उस समय मनमोहन सिंह से बेटर कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। थोड़ा सुनिए। काम किया, इससे पहले मनमोहन सिंह के भी युग थे, कुछ काम में मनमोहन सिंह के दौरान अच्छा नहीं हुआ, मैंने कह भी दिया। जैसे बॉर्डर के क्षेत्र में देखे तो मनमोहन सिंह के कार्यों में कुछ कमियां रही, लेकिन ये तौर पे अगर आर्थिक तौर पर देखेंगे तो मनमोहन सिंह की सरकार बेटर। ये उसी इंटरव्यू का पार्ट था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अगर सबसे बड़े कार्यों को आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अब भारत अमेरिका का जो परमाणु समझौता हुआ वो काफी बड़ा कार्य था। उसके लिए मनमोहन सिंह इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। सोनिया गांधी ने यहां तक कह दिया था कि हम अपनी सरकार को क्यों गिराएंगे, तब मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से कहा था कि अब मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और सोनिया गांधी के बातों को भी मनमोहन सिंह उस समय नहीं सुने और मनमोहन सिंह के उस समय डटे रहे। और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती आप देखते हैं वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुई थी। मतलब उस दोस्ती को मनमोहन सिंह ने ही करवाया था। भारत अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौता होता है और उस समझौते के बाद जब राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो मनमोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि परमाणु से केवल एक तबाही नहीं आती है बल्कि परमाणु से बिजली भी पैदा हो सकती है। बातें मनमोहन सिंह ने तब कहा था मीडिया से। उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच जब दोनों साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान का वाक्य मैं बता रहा हूं। और मनमोहन सिंह की जिंदगी की कहानियां भी बहुत है। मनमोहन सिंह बेहद गरीब परिवार में जन्म लिए। मनमोहन सिंह को जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा, भारत आना पड़ा, तो बेहद गरीबी स्थिति में जिए। लेकिन उसके बाद भी वो शख्स उस मुकाम पर पहुंचता है कि आरबीआई का गवर्नर बन जाता है। आरबीआई के गवर्नर के बाद देश का वित्त मंत्री बनता है और उसके बाद वो शख्स देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। ये मामूली बात नहीं है। एक गरीब परिवार से निकले मनमोहन सिंह इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इतना भी आसान नहीं था इस मुकाम तक पहुंचना, उस देश का प्रधानमंत्री बनना जिस देश में की आबादी करीब 100 करोड़ है। लेकिन मनमोहन सिंह अपने हुनर के दम पर, मनमोहन सिंह अपने योग्यता के दम पर उस मुकाम तक भी पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी ने भी, देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी के विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को दे। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बातें बताई, इसके लिए देश के तमाम नेता बता रहे। लेकिन एक कहानी में मनमोहन सिंह से जुड़ा एक और बताना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह की जिंदगी की शुरुआत 1932 को हुआ था और मनमोहन सिंह की जिंदगी का अंत 26 दिसंबर 2024 को होता है। ये 26 का सहयोग शायद मनमोहन सिंह के जीवन में अद्भुत रहा। मनमोहन सिंह का जो परिवार था, जब देश का बंटवारा होता है तो वो भारत आ जाते। भारत आ जाने के बाद मनमोहन सिंह के पास संसाधन नहीं थे, पढ़ने के लिए भी नहीं थे। उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने पढ़ाई किया और मनमोहन सिंह पढ़ाई नहीं की बल्कि देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी बने और देश को उस मुकाम तक ले गए। जब पूरे देश में नेतृत्व करने का अवसर मिला तो देश में आर्थिक उदारीकरण 1991 का आर्थिक उदारीकरण, जिसके लिए नरसिम्हा राव की सरकार को क्रेडिट दी जाती है, उस समय देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तभी देश का सोना भी बाहर गया था नरसिम्हा राव की सरकार की। और उसके बाद देश की स्थिति एक नई दिशा की तरफ बढ़ा। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों ने मनमोहन सिंह के उस नीति का पालन किया। आज की वर्तमान सरकार भी मनमोहन सिंह को उस उदारीकरण की नीति को पालन करती है। उस उदारीकरण की नीति के कारण ही देश में आज प्राइवेट कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। वो कार्य मनमोहन सिंह ने ही किया था। मनमोहन सिंह इस देश के एक ऐसे नायक थे जिसके साथ मीडिया ने तो बहुत गलत किया। हर मुद्दे पर मनमोहन सिंह आकर मीडिया से बोलते थे और जितनी स्वतंत्रता मीडिया को मनमोहन सरकार के दौरान थी आज उतनी नहीं। जब कोई मीडिया सरकार से सवाल पूछ सकता है तो समझ लीजिए कि मीडिया कितनी स्वतंत्र था। उस दौर में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी गई थी। जब सीधे प्रधानमंत्री से सवाल होते थे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इतने सारे घोटाले हो रहे थे। उन घोटालों पर जब देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उन घोटालों पर अपनी बातें रखते थे तो ये मनमोहन सिंह के दौर में ही संभव था। आज हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री 10 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। एक शायरी जो मनमोहन सिंह ने दिया था, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। मनमोहन सिंह ने अपनी उस शायरी के पीछे एक दर्द भी बयां किया, एक जख्म भी बयां किया। उस दौर की मीडिया ने अन्ना आंदोलन से हो, केजरीवाल का आंदोलन हो,
इतने सारे आरोप लग रहे थे। उस दौर के मीडिया में मनमोहन सिंह को वो छवि बन गई कि मनमोहन सिंह देश के साथ बहुत गलत किए, लेकिन सच्चाई तो ये था कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई ऐतिहासिक काम किया। कभी क्या इस देश के मीडिया ने अमेरिका और भारत के परमाणु समझौता पर बात किया? जवाब है नहीं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही भारत अमेरिका जो है नजदीक आया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जो मनमोहन सिंह ने शुरुआत किया। शुरुआत में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन उसके बाद भारत अमेरिका के बीच की दोस्ती होती है और दोस्ती के आप कह सकते हैं कि सूत्रधार मनमोहन सिंह ही थे। उस दौर में जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल था, उस दौर में भारतीय मीडिया 131 नंबर पे था, यानी भारतीय मीडिया की जो स्वतंत्रता थी वो 131 नंबर पर। तब भी भारतीय मीडिया का रैंकिंग अच्छा नहीं था, लेकिन आज के समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो भारतीय मीडिया का स्थिति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उस दौर में जो भारतीय मीडिया ने भी काम किया, सत्ता की सामने झुका नहीं, और उस समय भारतीय मीडिया ने उन तमाम मुद्दों को उठाया था जो मनमोहन सिंह के सरकार से जुड़ा था। और उस दौरान जितने भी मुद्दे आए, सीएजी ने जो रिपोर्ट आया, 2G घोटाला है, कोयला का घोटाला है, उन तमाम घोटालों पर भारत की मीडिया ने जिक्र भी किया और भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। उस दौर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी तारीफ करना चाहिए। जब देश की मीडिया इन विषयों को उठा रही थी तो मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और उन विषयों पर अपने सामने जनता के सामने अपनी बातें भी रखे। मनमोहन सिंह रोजाना अपने जिन विषय पर वो अर्थशास्त्र के विषय पर किताबें भी पढ़ते थे। मनमोहन सिंह किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे तो वो अक्सर किताबें वो रोजाना किताबें पढ़ते थे। 1 से 2 घंटे वो किताबें पढ़ने के लिए समय निकालते थे और एक छात्र की तरह मनमोहन सिंह जो है उन किताबों का अध्ययन भी करते। मनमोहन सिंह की ये भी खासियत भी है। और मनमोहन सिंह के जीवन को अगर आप देखेंगे तो एक बेहद सामान्य परिवार से कोई शख्स आता है, वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचता है और वो अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में रहे वो ऊंचाइयों पर पहुंचे। वो एक अर्थशास्त्री के तौर पे आरबीआई के गवर्नर भी बनते हैं। वो जब राजनीति में आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, देश के वित्त मंत्री भी बनते हैं। मनमोहन सिंह जैसा नेता इस देश को शायद कभी मिलेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते हैं जो बेहद खामोश रहते हैं। लोगों को लगता था ये व्यक्ति बोलता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति ना बोलकर वो काम करके चला गया जो आने वाली हर प्रधानमंत्री अपनी जुबानी बोलने के लिए मजबूर होगा कि मनमोहन सिंह ने क्या किया था। उस समय के मीडिया को मनमोहन सिंह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सही कहा था कि आज के समय में आप मुझे आलोचना कर रहे हैं, मेरी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जब इतिहास मनमोहन सिंह का अध्ययन करेगा, जब इतिहास मनमोहन सिंह के कार्यकाल का अध्ययन करेगा तो इतिहास मनमोहन सिंह को एक महान प्रधानमंत्री मानेगा। और इतिहास इसलिए भी महान प्रधानमंत्री मानेगा क्योंकि जब गांधी परिवार ने भी गांधी परिवार भी जब कहा जाता था कि सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर है, उस दौर में भी मनमोहन सिंह अपनी नीतियों को नहीं बदले। उस दौर में भी मनमोहन सिंह ने कई बड़े कदम उठाए और उस दौर में भी मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जब ये कह दी कि हम अपनी सरकार नहीं गिरा सकते हैं तो मनमोहन सिंह ने कह दिया सरकार गिरे तो गिरे, लेकिन हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करेंगे। और मनमोहन सिंह ने उस परमाणु समझौता को किया और उसका लाभ आज देश को मिल रहा है। उस दौर के अखबारों को जब पढ़िएगा, 2G घोटाला, कोयला घोटाला समेत कई मुद्दे आए, लेकिन उस दौर के अखबारों ने कभी ये नहीं बताया भारत अमेरिका के परमाणु समझौता से भारत को क्या लाभ हुआ। उस दौर के अखबारों ने कभी ये नहीं बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना नारेगा, जिसे मनरेगा भी कहते थे, उस योजना से देश के जो गरीब व्यक्ति है उन्हें क्या लाभ। उस देश के अखबारों ने कभी ये नहीं बताया। और मीडिया को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे उस दौर में मीडिया था। मीडिया सरकारों से कड़वे सवाल पूछना, मीडिया का काम होता है सरकारों से कड़वे सवाल पूछने की। उस दौर के मीडिया ने कभी ये नहीं बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का ग्राफ रेट मनमोहन सिंह के दौर में बढ़ा था। ये वो कार्य थे मनमोहन सिंह के जिन कामों का कभी इस देश के मीडिया ने जिक्र नहीं किया। आज हमें बताया जाता है कि हमने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गए, लेकिन क्या आपको पता है चंद्रमा पर हम पहली बार सफलतापूर्वक 2008 में पहुंचे थे। वो कार्यकाल मनमोहन सिंह का ही था। बेहद खामोशी से मनमोहन सिंह ने इस कार्य को भी किया और हमारे वैज्ञानिकों ने भी किया और उस कार्य को भी मनमोहन सिंह ने किया। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिन कार्यों के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है आज की तारीख में। 2009 में लोकसभा का चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में हिंदुत्व को मुद्दा बना रहे थे तो 2009 में हिंदुत्व मुद्दा नहीं बना। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस देश में मुद्दा क्या बना? मनमोहन सिंह का आर्थिक विकास बना। उस दौर में सोनिया गांधी ने भी अपनी तस्वीर छुपाकर बता दिया था कि देश के अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और कल्पना कीजिए यूपीए 1 की सरकार जब चल रही थी तो देश की जनता ने महज 145 सीटें दिया था।
यूपीए 2 की सरकार आई तो 206 सीटों के साथ आई। उस दौर में जीत के क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया, वो राहुल गांधी को दिया गया जो राहुल गांधी आज कितने चुनाव हार चुके हैं। मनमोहन सिंह के साथ मनमोहन सिंह के पार्टी ने भी गलत किया तो मनमोहन सिंह के साथ उन लोगों ने भी गलत किया जो मनमोहन सिंह के साथ मंत्री रहे, और उन लोगों ने कभी मनमोहन सिंह को हर काम का क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन असल कहानी तो यह था कि मनमोहन सिंह के नाम पर 2009 में कांग्रेस की सरकार वापस आई थी। मनमोहन सिंह के कामों पर 2009 में जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया था। कांग्रेस 206 सीटों पर आई और वो 206 सीटों पर जब आई थी तो वो मनमोहन सिंह को उसका क्रेडिट जाता है। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो शायद गांधी परिवार के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। गांधी परिवार जो खुद को कहीं ना कहीं सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी उस दौर में समझती थी और सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। मनमोहन सरकार के कई फैसलों पर सोनिया गांधी नजर रखती थी। देश में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी आए जो इतने दबावों के बाद भी इस देश को विकास की उस गति को बढ़ाए। इसलिए एक छोटा सा कहानी में बताना चाहता हूँ। 2008 में दुनिया में मंदी आई थी और वो मंदी का असर भारत पर नहीं हुआ था। देश में एक महानतम अर्थशास्त्री थे और उनका नाम था मनमोहन सिंह, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब आर्थिक मंदी आई तो उसका असर भी भारत पर नहीं पड़ा, उसका असर भारत पर पड़ने नहीं दिया। ये मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी थी और उस कामयाबी की जिक्र कभी नहीं की जाती है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुछ विवादित मुद्दे भी रहे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इसके अलावा कई ऐसे घोटाले हैं जो मनमोहन सिंह के उस सभी पर कहीं ना कहीं एक बड़ा काला धब्बा था। मनमोहन सिंह के कुछ शब्द थे जो सदा के लिए अमर हो गया। वो शब्द जो शायद इस देश की सियासत में हमेशा ही गुजरेगा, वो शब्द था, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। मनमोहन सिंह जब मीडिया में लगातार मनमोहन सिंह की आलोचना हो रही थी तो अपने कार्यकाल के बचाव करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, वो शब्द आज अमर हो चुका है। वो शब्द था कि परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सका उतना किया। अब ये इतिहास को तय करना है मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थी। भाजपा को एक मजबूत नेता के रूप में प्रचारित कर रही थी। वही मनमोहन सिंह के कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाया। इस पर उन्होंने तीखा हमला कहा कि उन्होंने 2009 के गुजरात दंगों का जिक्र किया। इसके साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी चुप्पी तोड़े और मनमोहन सिंह पूरे कार्यकाल में खामोश प्रधानमंत्री रहे, जो बोलते कम थे बस काम करते थे। ये मनमोहन सिंह की नीति थी कि वो काम के लिए जाने जाते थे, बोलते नहीं थे। और मनमोहन सिंह की एक खासियत बनी थी। जब मैं लोकसभा चुनाव पर किताबें लिख रहा था तो उसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल का मैं जिक्र भी किया हूँ। इस किताब को आज भी आप अमेज़न से ले सकते हैं। लेकिन इस किताब में मैंने कई बातों का जिक्र किया। वैसे मनमोहन सिंह का जीवन इतना बड़ा है तो मुझे एक पूरी किताब लिखना होगा मनमोहन सिंह पर। ऐसे ही मनमोहन सिंह की कहानियां समाप्त नहीं होगी। शायद उस किताब में भी मनमोहन सिंह की कहानियों को मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा। 2009 की कहानियों में आप जब जिक्र करेगा तो उस वक्त देश का जो अर्थव्यवस्था था वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर था, यानी चीन के बाद दूसरे नंबर पर था भारत का अर्थव्यवस्था था। और भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन मनमोहन सिंह ने किया और जिस दिशा में मनमोहन सिंह आगे बढ़ाए उसके लिए मनमोहन सिंह को श्रेय जाता है। उस दौर में मनमोहन सिंह की इस बात की आलोचना कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ी थी और महंगाई वाकई बढ़ी थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब 2014 के बाद महंगाई घटना शुरू हो जाए, उसके बाद महंगाई घटी भी और काफी हद तक महंगाई घटी। लेकिन आज की तारीख में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन मनमोहन सिंह को शेर शायरी का भी काफी शौक हुआ करता था और मनमोहन सिंह अक्सर संसद में शेर और शायरी करते थे। मनमोहन सिंह की एक शायरी याद आया जो संसद में उन्होंने कहा था, इल्लामा इकबाल का वो शायरी था और मनमोहन सिंह वो शायरी संसद में कहते हैं, गए मिस्र, यूनान और रोमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। मतलब भारत का दुश्मन तो सदियों से रहा है लेकिन हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं है, कुछ तो बात है। ये मनमोहन सिंह ने संसद में शायरी कहा था और मनमोहन सिंह का ये जो शायराना अंदाज है वो भी संसद में काफी देखा जाता था। मनमोहन सिंह विदेश में पढ़ाई किए तो वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए तो वहां पर भी वो नीला कलर के ही पगड़ी पहनते थे। इस कारण से मनमोहन सिंह को अक्सर याद आता था। और मनमोहन सिंह के कई कहानियां हैं। मनमोहन सिंह को कहानियों को बताएंगे तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाए, शायद 24 घंटे का भी बन जाए तो वीडियो समाप्त नहीं होगा। मनमोहन सिंह के जीवन पर बहुत सी कहानियां हैं। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मनमोहन सिंह को, देश के महान अर्थशास्त्री को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मनमोहन सिंह इस देश के महानतम प्रधानमंत्री है या नहीं ये आप डिसाइड करिए, लेकिन मनमोहन सिंह इस देश के एक महानतम अर्थशास्त्री है और इसमें कोई दो राय नहीं है।
और मनमोहन सिंह ने जो शब्द कहा था, इतिहास उनके कार्यों का सही तरीके से एनालिसिस करेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौर में मनमोहन सिंह पर पॉलिटिकल दबाव काफी था। जो छोटी छोटी राजनीतिक दल थी, गठबंधन की मजबूरियां भी होती है कि गठबंधन की मजबूरी के कारण आप देश में बड़े फैसले और एक बड़े फैसले देश में आप बड़े फैसले नहीं ले सकते। और वो मनमोहन सिंह उन तमाम दबावों के बावजूद भी देश को जितना दे सके उतना दिए। ये मनमोहन सिंह ने भी कहा था और वाकई मनमोहन सिंह ने वो दी। मनमोहन सिंह जानते थे वो कोई क्रांतिकारी फैसला तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो शायद वो ले सकते थे, लेकिन बहुमत ना होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। अमेरिका और भारत की जो परमाणु समझौता हुआ, पिछला शिक्षा के अधिकार कानून को भी आप जोड़ सकते हैं, मैंने जिक्र करना भूल गया। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को आप पढ़ लीजिएगा, वो भी मनमोहन सिंह की देन है। आरटीआई मनमोहन सिंह ने दिया, जिससे आप किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में पता कर सकते हैं, वो मनमोहन सिंह के काम है। इसका आधार कार्ड, जो आज हम आधार कार्ड की बात करते हैं, उस दौर में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आधार कार्ड का विरोध करती थी, लेकिन आज भाजपा ने ही आधार कार्ड को आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण चीज बना दिया है। और आधार कार्ड भी मनमोहन सिंह का विजन था, मनमोहन सिंह का सोच था। उन कार्यों को शायद कभी मीडिया ने जिक्र नहीं किया, तो आज का समय था कि हम मनमोहन सिंह को उन कार्यों का जिक्र करते। और मनमोहन सिंह इस देश के आप कह सकते हैं एक महानतम अर्थशास्त्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किया, जीडीपी से लेकर हर सेक्टर में मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतर काम किया। लेकिन एक विषय है जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद फेल हो गए, वो विषय है महंगाई का। वो महंगाई पर काबू नहीं रख पाए। अगर वो रख लेते तो शायद मनमोहन सिंह की सरकार की उतनी नेगेटिव नहीं बनती जितनी 2011 के बाद बन गई। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। उन्हें सदा ये देश याद रखेगा। उनके जैसा अर्थशास्त्री, उनके जैसा प्रधानमंत्री शायद इस देश को अब कभी मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।